हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 12 नियम क्लाउड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आज के दिन मार्केट में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और उसका रीज़न अगर आप देखेंगे तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर चल रही थी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, 1 से 2 दिन यहाँ पर हाई बनाया, एक बार यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाया और हाई बनाया। फिर आज के दिन निफ्टी ने हाई बनाया और जहाँ से निफ्टी ने ओपनिंग किया वहीं से स्टॉक निफ्टी ने थोड़ा सा हाई बनाया और उसके बाद लगातार गिरावट हुई और निफ्टी ने लो की तरफ क्लोजिंग दी। अब अगर निफ्टी हमारे इस लो को फिर से तोड़ती है तो निफ्टी में गिरावट होने के बाद निफ्टी का जो लेवल है सपोर्ट का, वो हमें यहाँ पर 22,125 के आसपास का देखने को मिलेगा और एक सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा 22,300 के आसपास का। ये दो निफ्टी के छोटे से सपोर्ट लेवल है जो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वाकई में निफ्टी में देखने को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मिलेंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन में हमारा ये स्टॉक क्या परफॉर्म कर सकता है उसके बारे में भी हम देखेंगे। आज के दिन अगर हम देखते हैं तो निफ्टी में जिस तरह से गिरावट हुई, बाकी के सभी शेयर्स में भी गिरावट हुई और ये गिरावट अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में पहले से तो चल ही रही है, क्योंकि एक तो हमारा 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है स्टॉक, दूसरा 9 डेज के मूविंग एवरेज के फिर से नीचे आ चुका है और स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ से 4 से 5 रेड कैंडल बन चुकी है और फिर से स्टॉक हमारा नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो लो था ये हमारा 40 रुपए का था, फिर स्टॉक ने लो ऊपर बनाया था जो कि 46 रुपए का था, पर अब ये लेवल इसने तोड़ दिया और स्टॉक फिर से नीचे जा रहा है। पर आज इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छा कमाल किया कि इतनी भारी गिरावट में भी ये स्टॉक जो है हमारा मेंटेन करके चला हुआ है। 43.5 का लो है, 45.00 का हाई है। तो स्टॉक ने लगभग 1.5 रुपए के आसपास ही जो है मूवमेंट किया, पर स्टॉक ने क्या किया कि हमारा जो पिछली बार का जो लो था 43.05 का, इसको अभी तक नहीं तोड़ा। तो अगर ये लेवल टूटेगा तो निफ्टी का इस स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है वो हमारा 40 रुपए 30 पैसे का है। अभी अगर आप देखेंगे तो आपको मैं हमेशा से बताते आया हूं कि जब भी स्टॉक हमारा हाई बनाते हुए ऊपर जाता है और इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है जो कि यहाँ पर बनी है और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में उसके लो का ब्रेकआउट होता है और उसके नीचे क्लोजिंग होती है, डेफिनेटली स्टॉक में गिरावट आती है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप जब भी किसी स्टॉक में ट्रेड करें और स्टॉक में जब आप हाई के पास में पहुंचते हैं, सपोर्ट लेवल के पास में, रेजिस्टेंस लेवल के पास में, तो आपको क्या करना है कि इन लेवल्स पर ध्यान देना जरूर है। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ऑलरेडी अपना लो बनाते बनाते नीचे की तरफ आ रहा है और स्टॉक ने हमारा जो पहली बार जो लो बनाया था यहाँ पर बनाया था 145 रुपए के आसपास का और स्टॉक इस लेवल को, हमारे इस लेवल को बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर सपोर्ट दिया, यहाँ पर भी सपोर्ट दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस यानी कि टारगेट का काम किया और स्टॉक ने इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया और उसके बाद स्टॉक में जो है लगातार गिरावट आई और उसके बाद बहुत ही स्टॉक के ऊपर बैड न्यूज आई थी जो कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर फ्रॉड का केस लगा हुआ था और उसके बाद से स्टॉक ने लोअर सर्किट लगाया। पर फिर स्टॉक में एक अच्छी गुड न्यूज आई जिससे मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया था, सेबी की तरफ से, कि कंपनी के शेयर होल्डर पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, जिसके बाद स्टॉक फिर से धीरे धीरे संभला और स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट किया। पर फिर से स्टॉक धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? अब आप देख रहे हैं कि स्टॉक का जो लेवल है लो वाला, ये हमारा 36 रुपए का है और दूसरा लेवल है 30 रुपए का। तो ये दो सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है और अभी स्टॉक ने जो लास्ट का लो बनाया वो 40 रुपए के आसपास का बनाया है। तो अभी तो स्टॉक हमारा इस लेवल तक आने का वेट करना ही है, क्योंकि स्टॉक लगातार रेड कैंडल बना रहा है और लो बना रहा है। नई फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी है क्योंकि स्टॉक ने इस लो को तोड़ के नीचे लो बना दिया। अब अगर आप देखेंगे
तो टारगेट की अगर आप बात करते हैं छोटे से टारगेट की, तो अब आपको इस कैंडल का जो लो है जो 46 रुपए का है, 46 रुपए का, ये अब आपका छोटा सा एक टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट आप इस कैंडल के हाई का रखिएगा जो लगभग 50 रुपए का। ये दो टारगेट अचीव होंगे और इसके बाद अगर स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ क्लोजिंग देगा तो स्टॉक ऊपर जाएगा, अदरवाइज फिर से स्टॉक में डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अभी आप कुछ भी ना करें क्योंकि स्टॉक फिर से रेड कैंडल बनाना स्टार्ट किया है और आज मार्केट में भारी गिरावट थी तो ये स्टॉक नहीं गिरा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर जा सकता है। तो चलिए वीडियो कहीं विराम करते हैं और आशा करता हूं कि जो जितने भी पुराने लेवल्स हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे और जब स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ जाता है तो आपको लास्ट के लो का सपोर्ट लेवल रखना है। किस तरह से कि जैसे स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, गिरावट आए तो यहाँ पे लो बनाना, जब बना था तो ये आपका सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस था। फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया और यहाँ पर जब लो बना था 300 रुपए के आसपास का, तो ये आपका स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल होना चाहिए था। क्योंकि जब भी स्टॉक लास्ट हाई बना करके जब नीचे आता है और लास्ट का जो लो होता है, ये आपका स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टॉक फिर ऊपर जाने के लिए तैयार हुआ पर इस हाई को ब्रेकआउट नहीं किया और स्टॉक नीचे आना स्टार्ट किया, तो ये जो लो था ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल था। अब आप देखेंगे कि स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के भी नीचे आ चुका है और अभी तक स्टॉक इसके ऊपर नहीं है, तो आप लॉन्ग टर्म में कोई पोजीशन ना बना तो ही अच्छा है। अभी स्टॉक नीचे जा रहा है, जिस तरह से स्टॉक ने यहाँ पर रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आया है लगातार, उसी तरह यहाँ पर भी रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। अगर स्टॉक फिर से रेड कैंडल बनाते हुए इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर से नीचे जाने की पूरी कोशिश करेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।